कश्ती डूब कर भी निकल सकती है, शमा बुझ कर भी जल सकती है। क्या? कश्ती डूब कर भी निकल सकती है, शमा बुझ कर भी जल सकती है। मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त करवट ले सकती है, किस्मत किसी भी वक्त करवट ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का ये हमारा 6th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 5 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप डायरेक्टली 6th सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं तो ज़रा सा भी समझ नहीं आएगा। आप कृपया करके हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए। तो आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया है और अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस लाया है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारा टाइप्स का क्वेश्चंस और अलग अलग कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं, हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट, इस टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, मतलब 2 ट्रेन्स जो है वो एक दिल्ली से स्टार्ट होती है तो एक जयपुर से स्टार्ट होती है और दोनों एक ही दिशा में स्टार्ट होती है। मतलब एक दिल्ली से जयपुर जाती है तो एक जयपुर से दिल्ली आती है। ठीक है, तो मेरे भाई हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे मेरा क्या है तो जयपुर है। तो एक दिल्ली से जयपुर की तरफ चलती है तो एक जयपुर से दिल्ली की तरफ चलती है। ठीक है, कह रहा है ईच अदर विथ ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर ये जो है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, तो ये जयपुर से जो दिल्ली जा रही है वो 95 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हेन दे मीट, जब वो मीट करता है, द फास्टर ट्रेन हैड कवर्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। तो जैसे ही वो मीट करता है तो फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर चुका होता है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। तो बताइए दिल्ली और जयपुर के बीच क्या डिस्टेंस है। मेरे भाई देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जो फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर चुका होता है। मान लीजिए ये इधर से चला और ये इधर से आया, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे मीटिंग पॉइंट रहा इसका, तो मीटिंग पॉइंट रहा तो दोनों का तो टाइम सेम ही है। मतलब मान लीजिए कि ये वाला ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टी टाइम में आया होगा तो ये वाला भी ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना टाइम में आया होगा? टी टाइम में, है ना, क्योंकि दोनों सेम टाइम में ही स्टार्ट होता है। अब मेरे भाई बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला ट्रेन सपोज मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ये वाला ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो आप कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में आया टी टाइम में और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो आप कहेंगे वही तो 80 टी कवर किया होगा डिस्टेंस। और फिर हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई टी टाइम माने है और 95 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, तो हम 95 टी इसका डिस्टेंस मान लेते हैं। अब ये ए जो है वो 80 टी डिस्टेंस कवर किया और बी जो है वो 95 टी डिस्टेंस कवर किया, जबकि कह रहा है कि वो दो जो है वो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया है। इसका मतलब ये है कि 95 टी और -80 टी, यही तो दोनों का डिफरेंस है डिस्टेंस का, तो ये कितना है 180 है। तो मेरे भाई यहाँ पे हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 टी बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। ठीक है, टी यानी 15 से डिवाइड देंगे 180 को, तो क्या हो जाएगा टी बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। तो दिल्ली और जयपुर के बीच डिस्टेंस निकालिए। मेरे भाई टोटल डिस्टेंस की हम अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 80 टी है और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना आया 95 टी। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को 80 टी और प्लस 95 टी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 175 टी आ जाएगा।
और टी का वैल्यू कितना आया है, 12 आया है। तो 175 और गुने क्या कर देंगे 12, 175 गुने 12 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, सपोज आप मतलब 2100 किलोमीटर आएगा। यानी दिल्ली और जयपुर के बीच जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 2100 किलोमीटर है। और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 2100 किलोमीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एट 10 AM। ठीक है, यानी एक ट्रेन जो है वो जयपुर से स्टार्ट होती है 10 AM में एंड रीच्ड दिल्ली एट 3 PM। देखिए मेरे भाई, सपोज मान लेते हैं कि ये ट्रेन ए है जो इस जयपुर से स्टार्ट होती है और वो दिल्ली पहुंचती है, यहाँ दिल्ली पहुंचती है। ठीक है, तो ये जयपुर से कितने बजे स्टार्ट होती है, तो 10 AM में स्टार्ट होती है। ठीक है, 10 AM में स्टार्ट होती है और 3 बजे पहुंच जाती है। तो 10 PM में स्टार्ट होती है, 10 PM में स्टार्ट होती है और 3 बजे पहुंच जाती है। तो टोटल टाइम कितना लिया, तो आप कहेंगे 5 घंटा। यानी ये टोटल जो है वो कितना लिया, तो 5 घंटा लिया। ठीक है, ए। उसके बाद फिर अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली से अनदर ट्रेन सपोज मान लेते हैं बी है, वो स्टार्ट किया और कितने बजे, तो 11 बजे स्टार्ट हुआ। कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो 11 बजे स्टार्ट हुआ। एंड रिच्ड जयपुर एट 6 PM। और जयपुर कितने बजे पहुंचती है, तो 6 PM में। 11 बजे स्टार्ट हुआ और 6 बजे पहुंचा, यानी ये 7 घंटा लिया टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ से आने, दिल्ली से जयपुर आने में 7 घंटा ये बी लिया। तो कह रहा है कि फाइंड द मीटिंग पॉइंट। तो मीटिंग पॉइंट निकालिए मेरे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 घंटा और ये 7 घंटा का हम LCM ले लेते हैं। तो मेरे भाई LCM क्या आ जाएगा, तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए, तो ये 35 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये किसके बीच, जयपुर और दिल्ली के बीच। ठीक है, तो ये 35 अभी यूनिट आया है, ऐसा नहीं 35 किलोमीटर आप आंसर मार के चले आएंगे, ऐसा नहीं। ये 35 हमारा मान लिए हैं कि ये टोटल डिस्टेंस आया है जयपुर एंड दिल्ली के बीच, जो LCM है 5 और 7 का। ठीक है, तो मेरे भाई 35 टोटल डिस्टेंस है और 5 घंटा लिया। इसका मतलब ए जो है वो कितने स्पीड से कवर किया होगा, तो 35 डिवाइडेड बाई 5 यानी 7 km/h के स्पीड से कवर किया होगा। ठीक है, उसके बाद 35 यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है और बी 7 घंटे लेता है। इसका मतलब 35 डिवाइडेड बाई 7 यानी बी जो है वो कितने स्पीड से कवर किया होगा, तो 5 km/h के स्पीड से चल रहा होगा, है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट बताइए मेरे भाई, बताइए ए कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो ए स्टार्ट हुआ 10 बजे। ठीक है, और बी स्टार्ट हुआ 11 बजे। इसका मतलब ए 1 घंटा पहले स्टार्ट हुआ, तो बी के स्टार्ट होने से पहले ए 1 घंटा चल चुका होगा। तो मान लेते हैं ये ए जो है वो यहाँ पे आ चुका है और ये यहाँ पे 1 घंटा चला। तो इसका स्पीड क्या है, 7 km/h, यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए जो है वो 10 से 11 के बीच 7 किलोमीटर चल चुका है। टोटल कितना है, 35। 35 में से 7 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 35 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 28। यानी 28 यूनिट अभी भी हमारा क्या बचा हुआ है, 28 यूनिट अभी भी हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है। अब यहाँ ए 11 बजे आ चुका है और बी भी यहाँ 11 बजे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई अब कह रहा है कि देखिए कितने बजे मिलेगा, तो यहाँ पे फिर रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या, ए का है मेरा 7 km/h, बी का है 5 km/h। दोनों जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 28 और रिलेटिविटी स्पीड जो हो जाएगा 7 और 5 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 7 × 4 = 28 और यहाँ पे 3 यानी 7/3, यानी इसको कह सकते हैं 2 होल 1/3 आवर। ठीक है, यानी कितने घंटे बाद मिलेगी, तो 2 होल 1/3 आवर के बाद मिलेगी। और 2 होल 1/3 आवर को हम लिख सकते हैं 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट यानी 11 बजे से ये दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ और उसके 2 घंटे 20 मिनट बाद वो मिलेगा। तो कह रहा है मीटिंग पॉइंट निकालिए। तो 11 बजे के बाद 2 घंटे 20 मिनट अगर जोड़ेंगे तो 11 से 12, 12 से 1 यानी 1:20 में जो है 1:20 PM में जो है वो दोनों आपस में क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है,
इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। देखिए ज़रा मेरे भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट देखिए, एक कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। एक कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट का स्पेलिंग गलत है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दो गाड़ी है ए और बी है, जिसका स्पीड जो है वो A/B है, यानी दोनों के स्पीड का रेशियो A/B है। तो हम कहेंगे यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालो, तो टाइम का रेशियो जस्ट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। हम कहेंगे डिस्टेंस का रेशियो निकालो, तो डिस्टेंस का रेशियो वही रहता है जो हमारा स्पीड का रेशियो रहता है, ठीक है। तो यह हमारा यही हो जाएगा। तो मेरे भाई स्पीड और टाइम जो होता है उस दोनों का रेशियो उल्टा होता है, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि जितना स्पीड होगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जितना स्पीड ज़्यादा होगा उतना टाइम कम लेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब ये कि यहाँ पे कोई एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। तो कह रहा है कि अगर वो 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी अगर वो अपने स्पीड का 6/7वां भाग से चलता है तो अ मैन इज़ लेट बाय 12 मिनट, यानी वो 12 मिनट लेट हो जाता है। तो फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। तो कह रहा है कि यूजुअल टाइम बताइए अगर वो अपने स्पीड से ही उस डिस्टेंस को कवर किया होता, यानी ओरिजिनल स्पीड से, ठीक है। देखिए मेरे भाई, उसके स्पीड से मतलब जो भी स्पीड होगा वो अपने स्पीड से जब 6/7 स्पीड से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट, 12 मिनट लेट हो जाता है। मेरे भाई 6/7 का मतलब समझ रहे हैं, ये मान लेते हैं ये ओरिजिनल उसका स्पीड था, तो ये 6/7 अब ये इसका न्यू स्पीड हो गया। इसका मतलब ये कि स्पीड का जो अभी रेशियो हो गया वो अभी 6 से चल रहा था और ओरिजिनल जो है वो क्या है, 7 है। तो हम यहाँ पे कहेंगे टाइम बताओ, तो आप कहेंगे टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो इसका स्पीड का जस्ट अपोजिट, यानी 6/7 हो जाएगा। तो ये हमारा न्यू है और ये हमारा ओरिजिनल स्पीड है। तो ये हमारा न्यू टाइम हो जाएगा और ये हमारा ओरिजिनल टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कितना मिनट लेट हो गया, 12 मिनट लेट हो गया। तो यही तो न्यू ओरिजिनल के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस आता है, और यही 1 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा कह रहा है कि बताइए यूजुअल टाइम कितना लिया होता। तो यूजुअल टाइम तो यही है ना, 6 यूनिट। तो ये 1 यूनिट बराबर अगर 12 है तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 × 6, और 12 छक कितना होता है, तो 12 छक 72 होता है, यानी 72 मीटर में वो डिस्टेंस को कवर कर लेता अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता। तो 72 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन को आप समझे होंगे। अगर समझे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर मेरे भाई ज़रूर कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप ज़रा पढ़िए गौर से। कह रहा है कि इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस को यानी एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है। मेरे भाई स्पीड है यहाँ पे, और स्पीड दो बंदे का है, ए और बी का है, ठीक है। ए का अगर 3 है तो बी का 4 यूनिट है, ठीक है। तो मेरे भाई बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, स्पीड का और टाइम का रेशियो जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो स्पीड का अगर 3:4 है तो टाइम का क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। अब कह रहा है कि ए जो है वो बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे कितना यूनिट का डिफरेंस है टाइम के बीच। तो आप कहेंगे 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअली कह रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 यूनिट को, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ए के द्वारा टाइम लिया गया उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो निकालिए। मेरे भाई ए कितना टाइम लिया, 4 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 30, तो मेरे भाई 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 × 4 कर देंगे, यानी 100
120 मिनट कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, ए के द्वारा लिया गया टाइम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो 120 मिनट आपको कहाँ नज़र दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे भाई, ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ज़रा पढ़िएगा। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है। कह रहा है कि ए पर्सन रनिंग एट 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, यानी एक पर्सन जो है वो अपने स्पीड का 7/11 स्पीड से चल रही है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल स्पीड अगर 11 यूनिट था तो वो अब चल रहा है न्यू स्पीड से, यानी 7 यूनिट पर स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है एंड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स, और 7/11 स्पीड से चलती है तो वो 22 घंटे में, 11 नहीं, हाँ 22 घंटे में वो पहुंच जाती है। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम वुड ही सेव इफ़ ही रन बाय हिज नॉर्मल स्पीड। अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलती तो कितना टाइम को वो सेव कर पाता। तो मेरे भाई ओरिजिनल स्पीड कितना है, 11 यूनिट, न्यू स्पीड कितना है मेरे भाई, 7 यूनिट। तो मेरे भाई बताइए, ये न्यू स्पीड से चल रही है, मतलब 7 यूनिट के स्पीड से चल रही है। तो ये 7 यूनिट एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 22 घंटे को, क्योंकि वो 22 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये तो मेरा स्पीड का रेशियो है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो है। अच्छा एक मिनट, ये जो है वो स्पीड है, ये क्या है, स्पीड जो है, लेकिन यहाँ पे टाइम कह रहा है कि 22 घंटे में पहुँचा। मेरे भाई स्पीड का रेशियो यहाँ पे न्यू स्पीड और यहाँ पे ओरिजिनल की बात करें तो न्यू अगर 7 है तो ओरिजिनल कितना है, 11 है। ठीक है, 7/11 कहने का मतलब 11 अगर ओरिजिनल है तो 7 न्यू है। ठीक है, तो मेरे भाई बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो कहेंगे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा, यानी 11/7। अब कह रहा है कि वो 22 घंटे में पहुंचता है, यानी न्यू स्पीड से चलेगा तब तो 22 घंटा में पहुंचेगा। यहाँ पे न्यू स्पीड से चल रहा है तभी तो 22 घंटे में पहुंच रहा। तो न्यू हमारा क्या है टाइम, न्यू हमारा टाइम क्या है, ये तो 11 यूनिट टाइम है, लेकिन एक्चुअली कितना ले रहा है, 22 घंटे। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा मेरे भाई। तो कह रहा है तो कितना, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो कितना टाइम वो सेव कर पाता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अगर नॉर्मल स्पीड से चलता तो कितना टाइम लेता। तो नॉर्मल स्पीड से चलता तो वो 7 यूनिट टाइम लेता, जबकि 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाता मेरे भाई, तो 14 हो जाता, 14 घंटे। अब देखिए ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 14 घंटा लेता, और न्यू स्पीड से चला तो 22 घंटा लिया। तो मेरे भाई बताइए कितने का डिफरेंस, तो 6 इधर 2 उधर, यानी 8 घंटे का डिफरेंस। यानी अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो वो 8 घंटे टोटल सेव कर पाता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 आवर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, गोली से उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। तो अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव है, ट्विस्ट है, लेकिन काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। एक ट्रेन दिल्ली से 8 AM में स्टार्ट होती है। आफ्टर 6 आवर्स देयर वाज अ ब्रेक डाउन इन द ट्रेन ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स विथ 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। यानी अब 6 घंटे चलने के बाद, यानी दिल्ली से 6 घंटे चलने के बाद उस ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से उसका स्पीड कम जाता है और वो स्पीड 2/3 स्पीड से चलता है। 2/3 स्पीड कहने का मतलब ओरिजिनल स्पीड अगर 3 यूनिट हुआ करता था तो अब 2 ही यूनिट स्पीड से चल रही है। नॉर्मल यानी 2/3 स्पीड नॉर्मल स्पीड से चल रही है, नॉर्मल स्पीड का 2/3 एंड हैंस बिकम्स 40 मिनट लेट, और वो 40 मिनट लेट हो जाती है। अब कह रहा है कि इफ़ द ब्रेकडाउन वुड बी 20 किलोमीटर फर्दर। अब कह रहा है कि अगर वो ब्रेकडाउन 6 घंटे के बाद जो हुई थी, अगर वो 200 किलोमीटर अगर आगे हुई होती तो इट विल बी ओनली 30 मिनट लेट। तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही लेट हुआ होता। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा।
तो दिल्ली और आगरा के बीच डिस्टेंस बताइए। मेरे भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा दिल्ली है और यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा आगरा है, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई, ये ट्रेन स्टार्ट हुई कितने बजे, तो 8 AM में स्टार्ट हुई और ये चलता है, ये चलता है, चलता है, चलता है और फिर 6 घंटे के बाद इसमें कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। और 6 घंटे के बाद अब जब ब्रेक डाउन होता है तो इसका जो स्पीड हो जाता है वो 2/3 स्पीड से चलता है, यानी ब्रेक डाउन होने के बाद उसका स्पीड घट जाता है, यानी वो 2/3 स्पीड से चलता है। और जब 2/3 स्पीड से चलता है तो वो 40 मिनट लेट हो जाता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में वो कितना मिनट लेट हो जाता है, तो 40 मिनट लेट हो जाता है। अब कह रहा है कि अगर ये जो 6 घंटे के बाद जो ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ पे ना होके 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी यहाँ से लेके यहाँ मान लेते हैं 200 किलोमीटर यहाँ है, तो यहाँ पे ना हुआ तो होता और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया होता, यानी 200 किलोमीटर आगे हो गया होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही लेट होता, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही लेट होता, ठीक है। इसका मतलब मेरे भाई समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं? देखिए यहाँ से लेके देखिए यहाँ भी 2/3 स्पीड से ही चलेगा, मतलब अगर यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तब भी 2/3 स्पीड से चला जब 40 मिनट लेट हो गया। अब जब यहाँ से यानी 200 किलोमीटर आगे से चलता है तब भी 2/3 स्पीड से ही चलता और वो 30 मिनट लेट हो जाता, ठीक है। मेरे भाई आप एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो 40 मिनट लेट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो 30 मिनट लेट हो गया। यानी बताइए अगर 200 किलोमीटर आगे से चलता तो वो कितना लेट हो जाता, तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही लेट हो जाता। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये 200 किलोमीटर जो है वो कितने टाइम में कवर किया होगा, तो 10 मिनट में कवर किया होगा। कैसे, तो ये 40 है और ये 30 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी ये 200 किलोमीटर को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ही कवर किया होता, ठीक है। तो मेरे भाई उस 200 किलोमीटर को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ही कवर किया होता, लेकिन ये 200 किलोमीटर को 10 मिनट में जो कवर कर रहा है वो कौन से स्पीड से, तो 2/3 स्पीड से, ठीक है, 2/3 स्पीड से। मेरे भाई बताइए यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड वो न्यू की बात करें और ओरिजिनल की बात करें तो 2/3 स्पीड से, यानी अगर न्यू है 2 तो ओरिजिनल हुआ होता 3rd, ठीक है। तो टाइम का हम रेशियो निकालेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाता। कितना हो जाता, 3:2 हो जाता। तो मेरे भाई कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। और यही 1 का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, यानी ये 1 का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई बताइए ये 1 यूनिट 10 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम निकालेंगे, देखिए ये 10 मिनट में कवर किया 200 मीटर, लेकिन किस स्पीड से चला, 2/3 स्पीड से चला, तो लेकिन हम यहाँ पे ये निकालेंगे कि अगर ओरिजिनल स्पीड से चला होता तो ये 200 मीटर को कितने मिनट में कवर किया होता। तो ओरिजिनल टाइम देखिए मेरे भाई, ओरिजिनल टाइम की बात करें तो ओरिजिनल टाइम यहाँ पे 2 यूनिट है, ठीक है। तो मेरे भाई 1 यूनिट अगर 10 को रिप्रेजेंट करा तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 20 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये ओरिजिनल स्पीड से चला होता तो इस 200 किलोमीटर को 20 मिनट में ही कवर कर लिया होता, लेकिन यहाँ पे 2/3 स्पीड से चला तो वो 10 मिनट में कवर किया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब इसको हम ज़रा मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो गया है ना। तो मेरे भाई बताइए कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चला होता तो वो 200 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर कर लिया होता, तो मेरे भाई 20 मिनट में ही कवर कर लिया होता। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और टाइम कितना लिया, तो 20 मिनट लिया। इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 यानी 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे मेरे भाई, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो 200 किलोमीटर और बटे ये हो जाएगा 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे स्पीड जो आया वो 600 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। स्पीड कितना आया, तो 600 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है।
मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली और आगरा के बीच क्या डिस्टेंस है। देखिए स्पीड तो हमारा ओरिजिनल निकल चुका है 600 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको पहले अब ये निकालना पड़ेगा कि इसके बीच दिल्ली और आगरा से जाने के लिए कितना टाइम लिया होता, तभी तो हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, इसको हम ज़रा इरेज कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस खाली हो जाए। और देखिए मेरे भाई यहाँ पे हम ज़रा अब आपको आगे ले चलते हैं, ठीक है। तो हम अगर आपको अब आगे ले चलें तो देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में तो 6 घंटा लिया ही। तो हम निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक किस स्पीड से चल रहा है, तो 2/3 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कितना स्पीड से, तो 2/3 स्पीड से। मतलब स्पीड की बात करें तो न्यू और ओरिजिनल की बात करें तो न्यू अगर 2 यूनिट है तो यहाँ पे ओरिजिनल 3 यूनिट है। तो टाइम की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2। और यहाँ पर हम बात करें तो कितने का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट। लेकिन वो कितना में पहुँचता है, कितना टाइम में पहुँचता है, 1 मिनट। यहाँ पर तो डिफरेंस है, हाँ, तो कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना मिनट लेट पहुँचता है, तो 40 मिनट। यानी 1 यूनिट अगर 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे भाई बताइए वो 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट हम ओरिजिनल वाला लेंगे, ऐसा नहीं कि न्यू वाला ले लेंगे टाइम, नहीं। 2 यूनिट जो है वो 2 यूनिट चलने में कितना टाइम लिया होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 80 मिनट लिया होता। कितना, तो 80 मिनट लिया होता। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में 80 मिनट लिया होता। अब 6 घंटा इधर लिया और 80 मिनट इधर लिया, तो मेरे भाई हम आपसे पूछे कि बताओ टोटल टाइम कितना लिया होगा, तो आप कहेंगे देखो भाई टोटल टाइम 80 मिनट उधर हो गया, यानी 1 घंटा 20 मिनट और 6 घंटा इधर लिया। इसका मतलब ये है कि 6 और 1 7, यानी 7 घंटा 20 मिनट लिया टोटल टाइम दिल्ली से आगरा जाने में। अब टाइम ये है और स्पीड हमारा ये है, तो डिस्टेंस निकालेंगे मेरे भाई। तो 600 किलोमीटर पर आवर अगुने टाइम, यानी 7/20 कहने का मतलब 7 सही 20 का मतलब 1 कितना 3, तो 7 या 21 और 1 22/3। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4400 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस। तो हमारा दिल्ली और आगरा के बीच कितना डिस्टेंस है, तो 4400 किलोमीटर है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था और लेंदी था, लेकिन आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सेम पीछे जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, सो देखिए। कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM, यानी एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है 8 AM, यानी एक मान लीजिए दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही है, तो एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है 8 AM पे, लेकिन आफ्टर 300 किलोमीटर, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ था आफ्टर 6 आवर्स। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है आप समझ में आ गया। तो कह रहा है कि आफ्टर 300 किलोमीटर, तो मान लेते हैं यहाँ पे 300 किलोमीटर यहाँ तक आ गया है, 300 किलोमीटर, ठीक है। तो 300 किलोमीटर के बाद देयर वाज अ ब्रेकडाउन इन द ट्रेन। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स विथ 3/4 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। अब यहाँ पर से 3/4 स्पीड से चल रहा है अब नॉर्मल स्पीड का, एंड हैंस बिकम्स 30 मिनट लेट। और यहाँ से चलते चलते जब यहाँ तक पहुँचता है तो पता चलता है 30 मिनट लेट हो गया, ठीक है, 30 मिनट लेट हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ द ब्रेक डाउन वुड बी 50 किलोमीटर फर्दर, अगर ब्रेक डाउन 300 किलोमीटर पे ना होके 50 किलोमीटर और आगे होता, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं 50 किलोमीटर और आगे होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में वो सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट लेट होता। कितने, तो 25 मिनट लेट होता, ठीक है मेरे भाई। क्या समझे, देखिए अगर ये 300 किलोमीटर पर ब्रेक डाउन हुआ तो वो 30 मिनट लेट हो गया, लेकिन अगर वो 350 यानी 50 किलोमीटर आगे अगर वो उसका ब्रेक डाउन हुआ होता तो सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट ही लेट हुआ होता।
तो मेरे भाई 30 और 25 यानी कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 50 किलोमीटर। तो मेरे भाई बताइए 5 मिनट में अगर ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया तो मेरे भाई इसके और इसके बीच डिस्टेंस कवर मतलब डिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टोटल जो लेट होता है वो कितना होता है, तो 30 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 30 मिनट होता है, मीटर नहीं। तो 5 मिनट बराबर 50 किलोमीटर। तो मेरे भाई 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो मेरे भाई 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो मेरे भाई 300 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, तो 300 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली से और आगरा के बीच कितना डिस्टेंस है, तो 300 यहाँ से लेके यहाँ और 300 यहाँ से लेके यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 600 किलोमीटर। और यही 600 किलोमीटर हमारा ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।